Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशंस की फर्स्ट और सेकंड टाइप को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम थर्ड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशंस से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो फिफ्थ टाइप है रेडिकल इक्वेशंस उसको स्टार्ट किया था। रेडिकल इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द वेरिएबल, और हमने रेडिकल इक्वेशंस की जो फर्स्ट और सेकंड टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशंस की जो थर्ड टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप में है हमारे पास द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म square root of ax square plus bx plus c is equal to square root of px square plus qx plus r is equal to square root of lx square plus mx plus n, where ax square plus bx plus c, px square plus qx plus r and lx square plus mx plus n have a common factor. नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये जो यहाँ पे टाइप लिखी हुई है रेडिकल इक्वेशंस की, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को करते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि इस टाइप की इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर minus x minus 6 is equal to square root of 6x square minus 5x minus 39। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 को और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कंसीडर x स्क्वायर प्लस 4x minus 21 and this is equal to, अब यहाँ पे हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई, तो उसके लिए ये जो मिडिल टर्म है इसको कर देंगे स्प्लिट। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह आ जाएगा 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 7 और 3 का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास आ रहा है 21। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। एक्स स्क्वायर प्लस 7x में से कॉमन आ जाएगा x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 7 के साथ, माइनस 3x माइनस 21 में से कॉमन आ जाएगा माइनस 3 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 7 के साथ। अब यहाँ पे x प्लस 7 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ। अब यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 को फैक्टराइज कर दिया है। अब हम कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, अब अगेन यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसको कर देंगे स्प्लिट, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे x के साथ है 1 तो 1 को स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 3 माइनस 2, देन आ जाएगा x, फिर आ जाएगा माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से कॉमन आ जाएगा x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ। 2x माइनस 6 में से कॉमन आ जाएगा 2 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को हमने कर दिया है फैक्टराइज। अब हम कंसीडर करेंगे 6x माइनस 5x माइनस 39 को। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 39 एंड दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 5 की जगह आ जाएगा 18 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 39, दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 13x माइनस 39। 6x स्क्वायर माइनस 18x में से कॉमन आ जाएगा 6x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा
x माइनस 3 के साथ 13x माइनस 39 में से कॉमन आ जाएगा 13 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 6x प्लस 13। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन कैन बी written as square root of x plus 7 into x minus 3 plus square root of x plus 2 into x minus 3 is equal to square root of 6x plus 13 into x माइनस 3। नेक्स्ट हम ये करेंगे, राइट साइड पे जो टर्म है इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13 into x minus 3 and this is equal to 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 आ रहा है कॉमन, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13 and this is equal to 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, which means at least one of them must be equal to 0। Either square root of x minus 3 is equal to 0 or square root of x plus 7 plus square root of x plus 2 minus square root of 6x plus 13 is equal to 0। तो यहाँ पे पहले हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को x के लिए। इस पूरी इक्वेशन के दोनों साइड्स पे लेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल आ जाएगा 3 के। अब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13। तो सबसे पहले ये करेंगे लेफ्ट साइड पे, ये जो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13 स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और राइट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 13। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 13। x प्लस x is 2x, 7 प्लस 2 is 9, देन आ जाएगा प्लस 2
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 एंड एक्स प्लस 2 का लेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 एंड दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 13। नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट साइड पे, ये जो 2x प्लस 9 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9। देन आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x माइनस 2x इज 4x, 13 माइनस 9 इज प्लस 4। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 के साथ, इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 में से 2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2 के साथ, और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब हम अगेन दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगेन, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखा जा सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो 2x प्लस 2 होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। नेक्स्ट हम ये करेंगे राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उनको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर, 9x minus 8x is x, 14 minus 4 is plus 10 and this is equal to 0। अब इस पूरी इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है। अब इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x के साथ जो 1 है उसको सेपरेट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x में से कॉमन आ जाएगा 3x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, 5x माइनस 10 में से कॉमन लेंगे 5 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x माइनस 2 आ गया है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 5 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ जाएगी 2 और x की आप दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं बाय कंसिडरिंग 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 5, देन x आ जाएगा माइनस 5 ओवर 3 के इक्वल। अब हमने x की तमाम वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, उनको एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। x की जो सबसे पहली वैल्यू हमने फाइंड की थी वो थी 3, देन फाइंड किया था 2 और इन द एंड फाइंड किया था माइनस 5 ओवर 3। एक रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी सॉल्यूशन आता है हमने उसमें से चेक करना होता है कि उनमें से कौन सा रूट है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है, और उसका प्रोसीजर ये है कि जो भी सॉल्यूशन है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया जाए और चेक किया जाए
क्या वो सॉल्यूशन ओरिजिनल इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इन तीनों वैल्यूज़ को हम गिवन इक्वेशन में पुट करें और चेक करें कि कौन सा सॉल्यूशन इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास रूट, और जो सॉल्यूशन इक्वेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा होगा वो हो जाएगा एक्सट्रेनियस रूट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ऑन verification it is found that -5/3 is an extraneous root। -5/3 गिवन इक्वेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये एक एक्सट्रेनियस रूट है। उसके अलावा 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 2, 3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंड फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस की फोर्थ टाइप, द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ax² + bx + c plus square root of px² + qx + r is equal to mx + n, where mx + n is a factor of ax² + bx + c minus px² + qx + r। अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व द इक्वेशन square root of 3x² - 7x - 30 minus square root of 2x² - 7x - 5 is equal to x - 5। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3x² - 7x - 30 है, इसको a के इक्वल पुट करेंगे, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2x² - 7x - 5 को b के इक्वल पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा लेट स्क्वायर रूट ऑफ 3x² - 7x - 30 is equal to a, and square root of 2x² - 7x - 5 is equal to b। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन बन जाएगी। नाउ अब यहां पे हम फाइंड कर लेते हैं a² - b² को, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x² - 7x - 30, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² - 7x - 5, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास a² - b² आ जाएगा 3x² - 7x - 30, 2x² - 7x - 5, देन a² - b² इक्वल आ जाएगा 3x² - 7x - 30 minus 2x² plus 7x plus 5, a² - b² is equal to 3x² - 2x² is x², 7x - 7x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, -30 plus 5 is -25। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। द गिवन equation can be written as square root of 3x² - 7x - 30 की जगह आ जाएगा a, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² - 7x - 5 की जगह आ जाएगा b, एंड दिस इज इक्वल टू x - 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम ये करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स माइनस 5। यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए माइनस बी। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 5। ए माइनस बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास a प्लस बी इक्वल आ जाएगा x प्लस 5 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम ये करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं। एडिंग 2 एंड 3, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 5। लेफ्ट साइड पे माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे माइनस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और a इक्वल आ चुका है x के। अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल हो जाएगा x के। दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब राइट साइड पे ये जो एक्स स्क्वायर है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम लिख देंगे 12 माइनस 5 एंड यहाँ पे देखा जा सकता है 12 इंटू 5 इज 60, देन आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, देन आएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x में से कॉमन लेंगे 2x को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 6 के साथ। 5x माइनस 30 में से कॉमन लेंगे 5 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 6 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास x माइनस 6 आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 5 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ जाएगी 6 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 ओवर 2। अब यहाँ पे हमने गिवन रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिया है। अब हमने ये चेक करना है इन दोनों वैल्यूज में से कौन सा रूट है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। x इज इक्वल टू 6 को अगर गिवन रेडिकल इक्वेशन में पुट किया जाए तो वो इक्वेशन हमारे पास वेरीफाई हो जाएगी, जबकि माइनस 5 ओवर 2 को पुट करने से गिवन इक्वेशन वेरीफाई नहीं हो पाएगी। ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट minus 5 over 2 is an extraneous root। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 6।
So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशंस की थर्ड एंड फोर्थ टाइप को डिस्कस किया है और कुछ एग्जांपल्स की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।